आजादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत देश के 75वीं वर्षगांठ का मतलब 75 साल पर विचार, 75 साल पर उपलब्धियां, 75 पर एक्शन और 75 पर संकल्प शामिल है, जो स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। आज रात्रि 9 बजे एक शाम स्वतंत्रता दिवस के नाम बिहार स्वाभिमान आंदोलन में मैं अपने वक्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर श्वेता, जो कि एक कवि और साहित्यकार हैं। इसके साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर नूतन पांडे, जो भी एक कवि और साहित्यकार हैं। साथ ही में हमारे साथ हैं ईश्वर करुण, महासचिव तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी चेन्नई से जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी वक्ताओं का बिहार स्वाभिमान आंदोलन के स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के समारोह में आप सबका अभिनंदन करती हूँ। हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले नेशनल एंथम से हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे। आप सभी से निवेदन है, आप अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा। जय गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 जय। धन्यवाद आप सभी का। भारत की आजादी का अमृत महोत्सव लगभग समय जितना ही प्राचीन, सूर्य जितना ही तेजस्वी और आकाश जितना ही विशाल है हमारे भारत देश का इतिहास। ज्ञान, विज्ञान और समृद्धि से सजा इतिहास, शौर्य, आध्यात्म और कलाकारी से छलकता इतिहास। अंग्रेजी हुकूमत ने देश को बेड़ियां पहनाई, एक हुए सब दीवाने देश के आजादी की अलख जगाई। लाठी ऐनक वाले ने सत्याग्रह अनोखा छेड़ा, अनगिनत बलिदानों के बाद ये देश विदेशियों ने छोड़ा। लौह पुरुष ने लोहे सा अखंड बनाया, भारत आजादी की नींव पर खड़ी हुई। लाल किले की भव्य इमारत पर आजादी ने कहा, मैं मंजिल नहीं राह हूं, अभी तो मैं एक शुरुआत हूं। मेक इन इंडिया, इन 3 शब्दों ने दुनिया में हमारा नाम किया ऊंचा। हर घर में बिजली, हर हाथ में मोबाइल फोन, हर जेब में डिजिटल इंडिया पहचान है। हर खाते में डायरेक्ट बेनिफिट, हर रसोई में स्वच्छ ईंधन। स्वच्छता और योग हमारे नए भारत की पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कथन है, आत्मनिर्भर भारत ये शब्द नहीं है, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गए हैं। आइए आज हम बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस मंच पर हमारे सभी वरिष्ठ साहित्यकारों के साथ मनाते हैं स्वतंत्रता, एकता, विकास और लोकतंत्र के 75 साल। भारत को आजादी का अमृत महोत्सव, एक शाम स्वतंत्रता दिवस के नाम। ईश्वर करुण सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। बहुत अच्छा है, दक्षिण से ही शुरू हो और सच पूछिए तो कन्याकुमारी से जो ये लहर चले वो इस बार हिमाचल तक पहुंच जाए, हिमालय तक पहुंच जाए। बहुत अच्छा लगा आपने चुना। और आप जानती हैं कि स्वतंत्रता दिवस जो हम अमृत महोत्सव के रूप में इस वर्ष मना रहे हैं, उसमें दक्षिण भारत का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं 1-2 मिनट इसमें लेना चाहूंगा कि सबसे पहला सभी को शायद ज्ञात होगा कि सिपाही विद्रोह 1806 में इसी तमिलनाडु के वेल्लोर किले में हुआ था, जिसमें लगभग 500 सिपाहियों ने अंग्रेज सिपाहियों पे और अधिकारियों पे हमला कर दिया था, उनके विरुद्ध क्रांति का विरोध हो दिया था। उसके
उसके पहले आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को उनकी हत्या कर दी थी रंगपट्टिनम में युद्ध में। और ठीक 1805 में तमिलनाडु के बहुत बड़े क्रांतिकारी मुर्दू मलई, जो बहुत मुर्दू पांडियन करके बड़े प्रसिद्ध हमारे शहीद हुए, उनको फांसी पर लटका दिया था। तो ये सारी चीजों का जो मन में उनके एक कहिए कि जो गुस्सा था, वो गुस्सा फूट पड़ा था जब वो उस दिन टेडॉक नाम के कमांडर ने वहां उनको कह दिया कि आज से आपको पगड़ी नहीं बांधोगे, आज से वो हैट वाले आपको बांधोगे और चंदन नहीं लगाओ, कान में कुंडल जो उस समय वीरता की पहचान थी वो नहीं बांधोगे। तो ये आदेश जब आया तो ये हमारी भारतीय अस्मिता के प्रति एक तरह से कहिए कि चैलेंज था। और इस चैलेंज से और पहले के गुस्से से ये क्रांति फूट पड़ा 10 जुलाई को प्रातःकालीन 3 बजे। और इस तरह से कहिए कि अगर आप सच पूछें, भले ही भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में 1857 की क्रांति का महत्व है, इसे वो क्रांति नहीं संज्ञा दी जा सकी क्योंकि ये पूरे भारतीय स्तर पे नहीं हुआ था, लेकिन पहला विद्रोह यही था। और 2006 में भारत सरकार ने इस प्रकार की करके निकाला। ये संजोग कहिए कि हमारी बिंदु जी ने आज मुझसे ही इसी तमिलनाडु से इसकी शुरुआत करवा दी। तो मैं इस अवसर पे अपने तमाम जो हमारे इस चैनल पे सुन रहे हैं, भारत स्वाभिमान चैनल से जुड़ के, उन सभी को मैं अमृत महोत्सव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ, स्वतंत्रता की। और हमारे जो सहयात्री हैं इस पल, उन सभी को भी मेरा नमस्कार। मैं देख रहा हूँ हम लोग नूतन पांडे जी हैं, हमारी स्वाति श्वेता जी हैं, आप सभी को मेरा वणक्कम। और बिंदु जी तो कर ही रही है, ये एवा सिंह जी कर रही है संचालन, बहुत अच्छा लगा एवा सिंह जी। और हमारे लक्ष्मी शंकर जी आते हैं, सभी आएंगे। और हमारे जो इसके संचालक हैं वो तो बधाई के पात्र नहीं। तो आइए सीधे सीधे हम आपको एक गीत सुनाना चाहते हैं, और बधाइयां तो आप सब जरूर ये होंगे। मेरा ये गीत बड़ा ही दक्षिण में प्रसिद्ध हुआ, आज मैं इस अवसर पे वो गीत आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। मैं पंखे को 1 मिनट के लिए बंद कर दूं। तो ये गीत आप सबके लिए, और ये गीत ही सब कुछ कहेगा। शंख दक्षिण का कश्मीर में भी बजे, शंख दक्षिण का कश्मीर में भी बजे, केसर कश्मीर का इडलियों पर सजे। हो नमस्ते मेरा और मेरा वणक्कम, स्वागतम देश मेरे तेरा स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम, स्वागतम देश मेरे तेरा स्वागतम। अपने अब्दुल पे गौरव अयोध्या को हो, शान शास्त्री पे हर एक मदरसा को हो। अपनी होली भी हो, अपना हो मुहर्रम, स्वागतम देश मेरे तेरा स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम, स्वागतम देश मेरे तेरा स्वागतम। इस गीत के लिखने के पीछे यह भावना है कि हम दो तरह से देशभक्ति का बिगुल फूंकते हैं, देशभक्ति के लिए अपना संदेश देते हैं। एक तो हमारे नेताई स्टाइल का है, जो वो कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई हैं, हम सभी बंधु हैं, वो अपना भाषण में देते हैं। लेकिन हम कलमकार सिर्फ आपके सामने कुछ प्रतीक, कुछ चिन्ह, कुछ नाम, और वो भी ऐसे प्रतीकात्मक नाम हैं, जैसे वो हम जब कहते हैं अब्दुल,
तो अब्दुल हमारे भारतीय जो युवा मुस्लिम समुदाय है, वर्ग है, उसका प्रतिनिधित्व करने लगता है। अब्दुल कहते ही हमारे सामने अब्दुल कलाम जैसा व्यक्ति सामने आ जाता है। अब्दुल कहते ही हमारे सामने ये कि हमारा पावरफुल मिसाइल आ जाता है। और इसी तरीके से जब हम कहते हैं कि शास्त्री, तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री याद आ जाते हैं, हमारा रवि शास्त्री का छक्का याद आ जाता है। ये सारी चीजें एक एक अक्षर, एक शब्द में समाने की कोशिश मेरी है। और उस हिसाब से अब इस प्रतीकों के माध्यम को देखते हुए आप इसका आनंद लीजिएगा कि अपने अब्दुल पे गौरव अयोध्या को, शान शास्त्री पे हर एक मदरसा को, अपनी होली भी हो अपना हो मुहर्रम, स्वागतम देश मेरे तेरा स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम, स्वागतम देश मेरे तेरा स्वागतम। शंख दक्षिण का कश्मीर में भी बजे, केसर कश्मीर का इडलियों पर सजे, हो नमस्ते मेरा और मेरा वणक्कम, स्वागतम देश मेरे तेरा स्वागतम। मातृ सासा हर दिल में अनुराग हो, सुबु लक्ष्मी जी सा कंठ में राग हो। ये सारे नाम प्रतीक हैं जो ही हम कहते हैं मदर टेरेसा। तो हमारे यहाँ भारत रत्न से लेके हमारे यहाँ कहिए कि क्रिश्चियन धर्म की जो पवित्रता है उसको लेके, पवित्र नारी को लेके बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इसी तरीके से जब हम सुबु लक्ष्मी जी का नाम लेते हैं तो एक भारतीय नारी का समग्र रूप हमारे सामने आ जाता है। इसी तरीके से कर्नाटिक संगीत की स्वर लहरियां हमारे सामने आ जाती हैं। तो मैंने इन प्रतीकों को ही चुना कि माँ टेरेसा सा हर दिल में अनुराग हो, सुबु लक्ष्मी जी सा कंठ में राग हो, अपना संतूर वंशी शहनाई घटम, स्वागतम देश मेरे तेरा स्वागतम। ये चार प्रतीक भी, संतूर सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे आइए तो मध्य में वंशी, उससे भी नीचे आइए तो अपना संतूर, वंशी और शहनाई, नादस्वरम जिसको बोलते हैं तमिलनाडु में, और उससे और नीचे केरल तक, कन्याकुमारी तक चले जाइए तो घटम। सिर्फ ये चार वाद्य यंत्र हमारे पूरे देश की सीमा रेखा तक पहुंचा देते हैं, हमें परिकल्पना दे देते हैं। तो ये मेरा एक प्रयास रहा कि माँ टेरेसा सा हर दिल में अनुराग हो, सुबु लक्ष्मी जी सा कंठ में राग हो, अपना संतूर वंशी शहनाई घटम, स्वागतम देश मेरे तेरा स्वागतम, स्वागतम 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 देश मेरे तेरा स्वागतम। और एक चाय में भी देखिए, चाय हमारी आपसी मित्रता का कैसा है कि चाय गुवाहाटी की पूरब, चीनी चौपाटी का, दूध गुजरात का, कप से खावाटी का। चाय गुवाहाटी की, चीनी चौपाटी का, दूध गुजरात का, कप से खावाटी का, पिए संग जौन जानी जगते जनार्दन, स्वागतम देश मेरे तेरा स्वागतम, स्वागतम 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 देश मेरे तेरा स्वागतम।
और अंतिम देखिए कि गीत सद्भाव के लिखे मेरी कलम, मांगते देश तुमसे ये वरदान हम। स्वागतम 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 देश मेरे तेरा स्वागतम। देश पहले है सबकी ये वो भावना, देश पहले है सबकी ये हो भावना, राष्ट्र की भावना है हर एक साधना, बाद उसके है कोई भी धर्मो कर्म। स्वागतम देश मेरे तेरा स्वागतम 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 देश मेरे तेरा स्वागतम। स्वागत है नरेश सांडिल सर, स्वागत है लक्ष्मण शंकर वाजपेयी सर। अभी ईभा जी जुड़ रही है, उनका नेटवर्क थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। लाइट चली गई है शायद। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को मेरा वणक्कम, नरेश जी को भी मेरा वणक्कम। नमस्कार नमस्कार जी। लगता है लक्ष्मी शंकर सर के यहाँ भी लाइट चली गई शायद। वो हैंग हो गया था, मैंने दोबारा ठीक कर लिया। हाँ, इधर भी मैडम ने बोला कि भी लाइट चली गई। नहीं हैंग हो गया था। अच्छा, स्वाति मैडम। जी जी स्वाति मैडम, स्वागत है आपका। तब तक ईभा जी आती है, तब तक आप थोड़ा सा अपने हिसाब से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। जी जरूर। जुड़ने का प्रयास कर रही है वो, शायद लाइट चली गई। लाइट का बहुत संकट है। हाँ, हम सब यहाँ इतने वर्ष हम लोगों के हो गए, पर अभी भी हम लोग इसी संकट से जूझ रहे हैं। परिस्थितियां दिन प्रतिदिन बहुत बेहतर हो और होती जा रही हैं। इसी आशा के साथ मैं नरेश सर को आग्रह करूंगी, युवा अपनी वाणी हम सब के बीच में रखें और उससे हमें गदगद करें। नरेश जी, सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। आवाज ठीक आ रही होगी मेरी? बहुत सुंदर, बढ़िया बढ़िया। ठीक है जी। मैं दोहों से अपनी बात करता हूँ। आज़ादी का पर्व हम कल मना रहे हैं। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई। आज़ादी के मर्म को पकड़ता छूता एक दोहा मैं सुना रहा हूँ कि पिंजरे से लड़ते हुए टूटे हैं जो पंख, पिंजरे से लड़ते हुए टूटे हैं जो पंख, यही बनेंगे एक दिन आजादी के शंख, यही बनेंगे एक दिन आजादी के शंख। तो आजादी का इसमें वो भाव लाने की मैंने कोशिश की थी, और ये मैं इसका रेफरेंस जरूर बताना चाहूँगा। ये दोहा मैंने 89 के करीब लिखा था, 89 के आसपास, जब हम नुक्कड़ नाटक किया करते थे। तो जिक्र ऐसा है कि चाइना के अंदर थिएनमान चौक पर बहुत सारे बच्चों को, छात्रों को चीनी सेना लगाकर वहाँ पर मतलब उसको रोन दिया गया था। एक किस्म से जो डेमोक्रेसी की आवाज़ थी, जो आवाज़ को रोन दिया गया था, तो हमने ये एक नुक्कड़ नाटक में इसको प्रयोग किया था। तो ये दोहा उस संदर्भ में लिखा गया था। लेकिन ये दोहा देखिए, जो कोई साहित्य होता है वो देश काल परिस्थितियों से बहुत ऊपर कई बार हो जाता है।
तो ऐसा ही मुझे लगा कि मैं ये दोहा आपको सुनाऊं कि जिसमें आजादी का मर्म पकड़ने की मैंने कोशिश की। आगे बढ़ाता हूं दोहों को कि सदियों तक हमने जपा, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं कह रहा हूं कि सदियों तक हमने जपा आजादी का मंत्र, सदियों तक हमने जपा आजादी का मंत्र, तब जाकर हासिल किया हमने अपना तंत्र, तब जाकर हासिल किया हमने अपना तंत्र। तो आजादी के लिए जिन जिन लोगों ने शहादत दी, शहीद हुए, बलिदान दिया, उन रण बांगरों को श्रद्धांजलि के रूप में ये दोहा मेरा था। लेकिन एक पीड़ा भी है कि आजादी के चांद पर बंटवारे के दाग, हमारे इतिहास को हम नहीं भूल सकते, न भूलना चाहिए। जो हमें आजादी मिली है, छिन्न भिन्न आजादी, उसको भी रेखांकित करना चाहता हूं कि आजादी के चांद पर बंटवारे के दाग, ये रिपीट होकर आवाज आ रही है। मुझे बताएं कि मेरी आवाज सुन रही है? आपकी आवाज मुझे तो, हम लोग को तो अच्छी से आ रही है। अच्छा, मुझे रिपीट होके आ रही थी इसलिए मैंने पूछा। हाँ नहीं नहीं, सब लोग, बाकी लोग अपना म्यूट कर लें तो फिर आवाज अच्छी आएगी। आजादी के चांद पर बंटवारे के दाग, सीने में मातम लिए कैसे खेलूं फाग, सीने में मातम लिए कैसे खेलूं फाग। तो जो दंश झेला है हमने, बंटवारे का दंश, उसको आज याद करने का भी दिन है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि किस तरह से एक समझौता हुआ और देश का बंटवारा हुआ, और वो आज भी हम उसको झेल रहे हैं, उस दंश को हम झेल रहे हैं। मैं इस मौके पर सावरकर जी को याद करना चाहूंगा। सावरकर, मैं गया था वहां अंडमान निकोबार द्वीप में जो सेल्युलर जेल है, तो वहां सावरकर जी की जो जेल थी, छोटी सी कोठरी सी थी, उसमें मैं बैठकर जो महसूस किया, और बाहर आकर उस लॉन में बैठकर ही ये दो दोहे मैंने लिखे थे। सावरकर की शहादत को ये देश कभी नहीं भूल सकता, जो उन्होंने, उनकी जो कुर्बानी को, हालांकि वो आजादी के बाद उनका देहांत हुआ, लेकिन उन्होंने जो जेल में यातनाएं सही, वो इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। तो सावरकर जी को समर्पित एक दोहा कि ताज हमारे सर रखा पर खुद रहा फकीर, ताज हमारे सर रखा पर खुद रहा फकीर, उम्र कैद दो सही धन सावरकर वीर, उम्र कैद दो सही। 2 बार 50 साल की सजा हुई है। 25 साल की एक सजा के रूप में उम्र कैद दी जाती थी, उनको 50 साल की इकट्ठी सजा हुई, 2 उम्र कैद उनको दी अंग्रेजों ने। तो ताज हमारे सर रखा पर खुद रहा फकीर, उम्र कैद दो सही धन सावरकर वीर। और वहां हम किस्से सुनते हैं कि किस तरीके से वो बिना बात में उनको अंग्रेज अधिकारी जरा सी चूक पर भी वो कोड़ों की सजा देते थे। वहां पर अगर उनको खाना दिया और खाना खाने से उन्होंने मना कर दिया तो तब भी सजा। उनको अगर कोई काम दिया और जरा सा भी उसमें शिथिलता हो गई तो भी कोड़ों की सजा मिलती थी। और वो जो किस्से सुने, वो एक दोहा मैंने लिखा कि बैठ गए थक हार कर जब सारे जल्लाद, बैठ गए थक हार कर जब सारे जल्लाद, उसके जख्मों को मिली कोड़ों की भी दाद, उसके जख्मों को मिली कोड़ों की भी दाद। तो कोड़ों की भी दाद
जिस स्वतंत्रता सेनानी को मिली हो, ऐसे वीर सावरकर को आज मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए, आज हमारी सीमाओं पर मैं डॉक्टर स्वाति श्वेता मैम के पास आना चाहती हूँ। मैम, आप भारत की आजादी का अमृत महोत्सव और एक शाम स्वतंत्रता दिवस के नाम पर अपनी रचनाएं हमें प्रस्तुत करें। मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। आवाज आ रही है? जी मैम, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। शुक्रिया। अपनी बात मैं 2 पंक्तियों से शुरू करना चाहूंगी। वतन के जान निसार हैं, वतन के काम आएंगे। वतन के जान निसार हैं, वतन के काम आएंगे। हम इसी जमी को एक रोज जन्नत बनाएंगे। इसी सोच से भारत में पहला इनकलाब गूंजा था और 75वीं स्वतंत्रता दिवस की इस पूर्व संध्या पर मैं आजादी के इस जज्बे को समर्पित कर रही हूँ अपनी एक छोटी सी कविता, मैं जलियांवाला बाग। मैं जलियांवाला बाग हूँ, न कोई धर्म न कोई जात हूँ, बुलंद हौसलों की आवाज हूँ, मैं जलियांवाला बाग हूँ। मैं जलियांवाला बाग हूँ, न कोई धर्म न कोई जात हूँ, बुलंद हौसलों की आवाज हूँ, मैं जलियांवाला बाग हूँ। आ बैठ मेरे बागों में जरा महसूस तो कर, आ बैठ मेरे बागों में जरा महसूस तो कर, इन फिजाओं में देश के लिए जो कुर्बान हुए, उस कुर्बानी का मैं राग हूँ, मैं जलियांवाला बाग हूँ। 1919 का बैसाखी का वह दिन, 1919 का बैसाखी का वह दिन, सत्यपाल किचलू का आह्वान और रॉलेट कानून का एहतिजाज हूँ, मैं जलियांवाला बाग। नाव लश्कर से लैस बेरहम डायर घुस आया जिस बाग में, नाव लश्कर से लैस बेरहम डायर घुस आया जिस बाग में, शांतिपूर्ण देश भक्ति का मैं वह सभागार हूँ, मैं जलियांवाला बाग। इसी में कुछ पंक्तियां और आगे बढ़ाती हूँ। चली निहत्थों पर जो हजारों गोलियां, चली निहत्थों पर जो हजारों गोलियां, मासूमों के खून से खेली गई गोलियां, उस खौफनाक मंजर का मैं चश्मदीद गवाह हूँ, मैं जलियांवाला बाग। अंतिम पंक्तियां इस कविता की कुछ इस तरीके से है। मेरे जिस्म पर हजारों डायरी गोलियों के दाग, जनरल डायर ने गोलियां दागी थी, वहीं से मैंने डायरी गोलियां लिखी। मेरे जिस्म पर हजारों डायरी गोलियों के दाग हैं, मेरी गहराइयों में इस्मत की गूंज, आज भी मैं हर दिल में आबाद हूँ, मैं जलियांवाला बाग। हमें आजादी मिली, पर
उस आजादी के बाद खामोशियों का कुछ पहरा अब भी है। उसी खामोशियों के पहरों को मैंने कुछ शब्दों में उतारने की कोशिश की है, जो इस तरीके से है कि रफ्तार में दौड़ता शहर सुबह शाम बदहवास चीखता रहा। रफ्तार में दौड़ता शहर सुबह शाम बदहवास चीखता रहा, कभी जामों में, कभी रैलियों में, कभी हड़तालों में, कभी झगड़ों में, कभी फसादों में। कभी जामों में, कभी रैलियों में, कभी हड़तालों में, कभी झगड़ों में, कभी फसादों में, कभी आंदोलनों में, कभी दंगों में, कभी अस्पतालों में, कभी शब्दों में और कभी अर्थों में। कभी सुई की नोक भर मुद्दों में, कभी रिश्तों की खाई में, कभी आत्मसम्मान की सीलन में। कभी सुई की नोक भर मुद्दों में, कभी रिश्तों की काई में, कभी आत्मसम्मान की सीलन में, कभी घुप अंधेरे में, कभी दिए की फड़फड़ाती लौ में। बेहिस और बेजान बन छलनी जिस्म के साथ शहर दर्द की कई परतों में कई बार चीख और चीख के उस पार खामोशी को पहरा बना रहा। इंसानियत इस खामोशी के पर्दे को उठाई। आजादी हमें मुबारक हो। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है। लहू के शहीदों का रंग लाया है। उछल रहा है ज़माने में नाम ए आजादी। एक चंद पंक्तियां मैं चंपारण के नाम भी यहाँ आप सबके समक्ष रखना चाहूंगी, अगर इजाजत हो तो। एभा जी इजाजत है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल मैम। शुक्रिया। स्वतंत्रता अभियान का इतिहास, चंपारण का स्थान है कुछ खास। स्वतंत्रता अभियान का इतिहास, चंपारण का स्थान है कुछ खास। दुष्ट अंग्रेज कराता खेती नील की, पैसे तो दूर हालत खराब हो जाती खेत। दुष्ट अंग्रेज कराता खेती नील की, पैसे तो दूर हालत खराब हो जाती खेत की। गांधी का था यह सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग। गांधी का था यह सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग। अंग्रेजों ने भी जाना क्या है असहयोग। अंग्रेजों के सारे हथकंडे हो गए फेल। बिन शर्त की जज ने दे दी गांधी जी को बेल। सबने कहा बापू, सबने कहा महात्मा। सबने कहा बापू, सबने कहा महात्मा। असहायों के लिए तब वह बन गए परमात्मा। चंपारण ने राह दिखाई, सत्याग्रह वाली राह थमाई। चंपारण ने राह दिखाई, सत्याग्रह वाली राह थमाई। स्वतंत्रता अभियान ने गांधी के रूप में नई संजीवनी पाई। धन्यवाद मैम। मैम मैं डॉक्टर नूतन पांडे मैम के पास आना चाहूंगी। एक शाम नहीं, एक स्वतंत्रता मिनट। दिवस के नाम पर आप अपने विचार व्यक्त माफ करें। करिएगा। हेलो 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 हेलो। जी 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 सर बताइए। हाँ, नरेश जी का वो जो इंटरनेट चला गया तो वापस आ गए, तो उससे सुना जा रहा है, तो सुना नहीं पाए। जी 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 बिल्कुल जी। बिल्कुल सर। जी।
नरेश जी अपना जारी करिए। नहीं, मुझे मेरा अब असल में मेरा मूड ठीक नहीं है। देखिए, जिस तरीके से मुझे टोका गया, तो मैं सुनना चाहता हूँ। डॉक्टर नूतन मैम, मैं आपसे अनुरोध करूंगी आप अपने विचारों को यहाँ पे व्यक्त करें। मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर लेते। धन्यवाद एमा जी। सभी आदरणीय महानुभावों को मेरा नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं। जैसा हम कहते हैं कि भारत हमारे लिए कोई एक मानचित्र का एक हिस्सा या एक कोई भौगोलिक टुकड़ा नहीं है, यह हमारे लिए हमारी अस्मिता है, हमारा गुरूर है और हमारे लिए एक स्वाभिमान का प्रतीक है। तो कुछ पंक्तियां मैं अपने भारत देश को समर्पित कर रही हूँ, इजाजत है। भास्कर से भास्वित हो ज्यों नवमंडल ये सारा, सारे जग का विश्व गुरु भारत देश हमारा। प्राणों से भी बढ़कर हमको आन और शान है इसकी, मंदिर ये है, मस्जिद ये है, ये ही अपना गुरुद्वारा। स्वर्ग से भी बढ़कर पावन हमको इसकी धरती, दिल और जान निछावर इस पर, ये है गुरूर हमारा। आप सभी को आज मैं एक रामायण का एक बहुत प्रचलित प्रसंग है जो जिससे आप सभी लोग वाकिफ होंगे, वो है शबरी राम मिलन। शबरी राम मिलन के बारे में हम सभी लोग जानते हैं और ये बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत भावुक प्रसंग है। इसकी पृष्ठभूमि में मैं न जाकर सीधे अपना काव्य पाठ करूंगी। इसके पूरे प्रसंग को मैंने कुछ कविता में कुछ शब्दों में पिरोया है। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। शबरी राम मिलन। सदियों से तुम जिसकी प्रतीक्षा कर रही थी माँ, सदियों से तुम जिसकी प्रतीक्षा कर रही थी माँ, देखो वो तुम्हारा राम तुम्हारे सामने खड़ा है। प्रभु के मीठे बोल शबरी के कानों में मिश्री घोलने लगे। प्रभु के मीठे बोल शबरी के कानों में मिश्री घोलने लगे। राम नाम में लीन अंग उसके पुलकित होने लगे। बूढ़ी माँ अपनी किस्मत पर विश्वास भला कैसे करती। झुर्री से ढकी उसकी आंखें कभी खुलती कभी मुनती। झुर्री से ढकी उसकी आंखें कभी खुलती कभी मुनती। सामने तो मानो उसके स्वर्ग का द्वार खुला था। राजीव लोचन आजानु बाहु सुंदर सलोना राम साक्षात उसके सामने खड़ा था। बरसों की प्रतीक्षा उलाहना बन आंसू में बह चली। अश्रु विगलित भरे कंठ से शबरी माँ बोल पड़ी, मेरे प्रभु राम राघव रघुनंदन, मेरे प्रभु राम राघव रघुनंदन, जन्मों की प्रतीक्षा के बाद आते हो, अपनी बूढ़ी माँ को इतना क्यों रुलाते हो। दंडकारण्य के ये वृक्ष तुम्हें मेरी कहानी सुनाएंगे। प्रतीक्षा के पल मैंने कैसे काटे हैं ये तुमको बतलाएंगे। तेरा ना कोई अता था न पता, तेरा तो ना कोई अता था न पता। तू कौन है ये भी ठीक से कहाँ जानती थी। बस मार्जार भाव से तेरा नाम पुकारती थी। मार्जार भाव से कहते हैं भक्ति का एक प्रकार होता है जिसमें बिना किसी स्वार्थ के हम भक्ति करते हैं अपने आराध्य की। मार्जार भाव से बस तेरा पावन नाम पुकारती थी। सब मुझको उलाहना देते। तू अधम से भी अधम श्रमणा शबरी का पहला नाम है जिससे वो जानी जाती थी। वो भील राजकुमारी थी और उनके माता पिता ने उनका नाम श्रमणा रखा था। सब मुझको उलाहना देते। तू अधम से भी अधम श्रमणा, रघु के वंशज राम इस जंगल में भला क्यों आएंगे। लेकिन मेरा मन रटता रहा, मेरे राम मुझसे मिलने अवश्य आएंगे। शबरी की बात सुन राम तनिक सकुचाए। शबरी की बात सुन राम तनिक सकुचाए। भीगी आंखों से शबरी के चरण छुए मुस्काए। धनी मानी ज्ञानी कोई यदि भक्ति भाव से क्षीण है, जलहीन बादल जैसा
वो मेरे लिए मूल्यहीन है। मैं भक्ति का भूखा हूँ, तू नवधा भक्ति का सागर है। सारा जग कंकड़ पत्थर, तू पारस अनमोल है। प्रेम भरे वचनों को सुनकर शबरी माँ वारी वारी जाती थी, फिर भी एक शंका मन में रह रह उसके आती थी। अंतर्यामी राम तुरंत शबरी की दुविधा भांप गए, माँ के बिन बोले ही उसके मन को बांच गए। कह दे माँ, वो सब कुछ तेरे मन जो भाया है। तेरा बेटा तुझसे मिलने उत्तर से दक्षिण आया है। अभी डॉक्टर ईश्वर करोड़ जी दक्षिण की बात कर रहे थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे सुनकर। हिंदी हिंदुस्तान दोनों को आगे बढ़ाने में दक्षिण भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे ही माँ दक्षिण, जो भगवान राम ने अपनी यात्रा की थी वो हिमाचल से लेके बहुत दक्षिण भारत तक की थी, तो वो इस प्रसंग को लेके कहते हैं कि तेरा बेटा तुझसे मिलने उत्तर से दक्षिण आया है। शबरी बोली, सच सच बतलाना, मुझसे मिलने की खातिर क्या तुझको दुष्कर वनवास मिला, या रावण का वध करने को दशरथ के घर में जन्म लिया। शबरी की भोली बातें सुन राम तनिक मुस्काए थे। शबरी की भोली बातें सुन राम तनिक मुस्काए थे। वो अपनी वाणी में थोड़ी गुरुता अब भर लाए थे। कहते हैं राम, सच है धरती को रावण से मुक्ति दिलाने आया हूँ। ये सच है धरती को रावण से मुक्ति दिलाने आया हूँ, लेकिन इस जग की खातिर मैं कई संदेशे लाया हूँ। माँ सुन, युद्ध विजय करने में अक्षौहिणी काम नहीं आती। माँ का वरद हस्त हो जिस पर, विजय उसी को गले लगाती। मेरी माँ क्या तुझको लगता है वनवास भुगतने आया हूँ? वचन प्राण से बढ़कर है, मैं तो ये बतलाने आया हूँ। माँ और मातृभूमि सबसे बढ़कर होते हैं। इन दोनों की तुलना में स्वर्गिक सुख भी छोटे हैं। आप सबने सुना ही होगा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो माँ और मातृभूमि सबसे बढ़कर होते हैं, इन दोनों की तुलना में स्वर्गिक सुख भी छोटे हैं। पंक्ति के अंतिम मानव को सत्ता जब गले लगाती है, पंक्ति के अंतिम मानव को जब सत्ता गले लगाती है, स्वार्थ मुक्त हो सही अर्थों में राम राज्य बुलाती है। जिस राम राज्य की हम कल्पना करते हैं, वो रामायण में भगवान राम ने सदियों पहले उसकी कल्पना की थी। स्त्री जाति पर अपनी कुदृष्टि जो रखता है, तेरा राम नराधम को कभी क्षमा नहीं करता है। माँ, क्या तुझको लगता है मैं रावण का वध करने आया हूँ? माँ, क्या तुझको लगता है मैं रावण का वध करने आया हूँ? नहीं माँ, मैं तो आर्यावर्त को स्वर्ग बनाने आया हूँ। शबरी माँ विभल होकर राम को निहारे जाती है। शबरी माँ राम को विभल होकर निहारे जाती है, पर उनकी कुछ ही बातें उसकी समझ में आती हैं। उनकी कुछ ही बातें उनकी समझ में आती हैं। भूखे होंगे राम मेरे, सहसा ये ख्याल आया। भूखे होंगे राम मेरे, सहसा ये ख्याल आया। आराध्य राम को खड़ा देख आंखों में जल भर लाया। लकुटिया टेक कर वो कुटिया के भीतर जाती है। चक चक कर मीठे बेर अपने राम को खिलाती है। माँ की ममता देखकर राम विभोर हो जाते हैं। माँ की ममता देखकर राम विभोर हो जाते हैं। भक्ति की मूरत शबरी को सारूप्य पद दे जाते हैं। भक्ति की मूरत शबरी को सारूप्य पद दे जाते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर नूतन पांडे मैम जी। मैं इसके निभा जी की आवाज नहीं आ रही है। नूतन जी, आप ही इसको आगे बढ़ा दीजिए। अभी 1 मिनट, नरेश जी का वो इंटरनेट चला गया था, दो ही सुन पाए हम, उनसे हमें सुनना चाहिए। नरेश सर शुरू कीजिए। जी, वरना ये हमारा दुर्भाग्य हो
हमारा नरेश दुर्भाग्य सर, होगा कि नरेश जी मंच पर हैं और हम सुन ना पाए ठीक से। जी जी। नरेश सर नेटवर्क आप नरेश सर आप नरेश म्यूट, जी आप सुन पा रहे हैं? नरेश सर अनम्यूट कर मेरी लीजिए। आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी, नरेश आ रही, सर, आ रही। नरेश सर आप उस समय नेटवर्क का इशू, आपसे क्षमा चाहते हैं, आपकी बातों को नहीं काटा गया था, नेटवर्क का नहीं, इशू। मैं असल में मैं क्षमा चाहता हूँ, अगर मेरे को पता नहीं लगा यहाँ नेटवर्क की वजह से जी हुआ होगा। हाँ, नेटवर्क चला गया था आपका। जी जी हाँ जी हाँ, जी। मैंने काटा नहीं था या किसी ने नहीं काटा था किसी सर, ने नहीं काटा, क्षमा नहीं प्रार्थी हूँ। भाई। ऐसा आनंद लगा, सॉरी सर। मुझे ऐसा नहीं लगा सर, कि मुझे अगर बीच नहीं में सर बताया नहीं गया और एकदम दूसरे को दे दिया। सर नहीं, नरेश ऐसा सर, नहीं हुआ सर। नरेश वो सर तो आपका आप नाम, आपका नाम हाँ, सर ऐसा नहीं है कि आप मंच पर हैं, ये मंच का शोभा है सर। नहीं, तो आपका नेटवर्क सॉरी गया तो सर। प्रोग्राम, हेलो नरेश जी, आपका नेटवर्क गया तो कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए फिर दूसरा जी नाम जी जी, बुलाया गया। जी। अगर ऐसा सर आपको लगा होगा तो क्षमा चाहते हैं सर, सॉरी। मेरे को गलतफहमी अगर हुई जी है तो सर, मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं मैं सर, आगे कोई बात अपने नहीं, कुछ दोहे सुनाता आप हूँ। आगे कीजिए, उसके बाद लक्ष्मी शंकर सर को हम लोग सुनेंगे। जी। जी, स्वागत। मैं कुछ दोहे सुनाता हूँ कि राम राज हो देश में, लिया यही संकल्प। ये मेरे को आवाज अपनी दोबारा सुनाई दे रही है क्या? कुछ अभी वजह है? बोलिए सर आप, नहीं ठीक है आवाज, बोलिए सर। राम राज हो देश में, लिया यही संकल्प। परखी सारी नीतियां, इसका नहीं विकल्प। वाह, सर्वोपरि हो राष्ट्रहित, जब भी करे विचार। सर्वोपरि हो राष्ट्रहित, जब भी करें विचार। जात पात भाषा धर्म, कभी न हो दीवार। जात पात भाषा धर्म, कभी न हो दीवार। पहुंचे म्यूट करिए, नहीं तो जिनका भी है म्यूट कर लीजिए प्लीज, आवाज आ रही, शोर आ रहा है। जी, अगला दुआ देखें। पहुंचे अंतिम बिंदु तक, सकल नीति का सार। पहुंचे अंतिम बिंदु तक, सकल, ये गांधी जी ने जो मंत्र दिया था कि जो जितनी भी योजनाएं हैं, जो उनका जो लाभ है वो अंतिम व्यक्ति तक जाना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए ये मैंने दुआ लिखा है कि पहुंचे अंतिम बिंदु तक सकल का सार। अति वंचित शोषित दलित, सबका हो उद्धार। अति वंचित शोषित दलित, सबका हो उद्धार। और रहे न किंचित प्रगति में, रहे न किंचित प्रगति में नर नारी का भेद। जब भी कोई नीतियां बने उसमें नर नारी का कोई भेद नहीं होना चाहिए। रहे न किंचित प्रगति में नर नारी का भेद। प्रथम पृथक कहाँ नर से कहो, एक नारी का स्वेद। स्वेद माने पसीना। पृथक कहाँ नर से कहो, एक नारी का स्वेद। कथनी विश्वसनीय हो। कथनी, राम राज्य की ये जो पूरी परिकल्पना है उसको थोड़ा मैंने व्याख्या की है। कथनी विश्वसनीय हो, करनी हो उत्कृष्ट। कथनी विश्वसनीय हो, करनी हो उत्कृष्ट। शासन संवेदन भरा, हो न कभी भी भ्रष्ट। शासन संवेदन भरा, हो न कभी भी भ्रष्ट। चंद्रगुप्त बाहर रहे, भीतर एक चाणक्य। चंद्रगुप्त बाहर रहे, भीतर एक चाणक्य। छूटे कभी न न्याय पथ, रहे सामने लक्ष्य। और दो तीन अंत में दोहे और।
कि नैतिकता का राज हो, समरसता का भाव, नैतिकता का राज हो, समरसता का भाव, सबका हो एकात्म स्वर, सर्व धर्म समभाव, कंधे से कंधा मिला बढ़े चतुर्दिक आज, बन जाएं फिर विश्व गुरु, करें दिलों पर राज, बन जाएं फिर विश्व गुरु, करें दिलों पर राज। और रथ में भारत राष्ट्र के, अंतिम दोहा, रथ में भारत राष्ट्र के आओ सब जुट जाएं, रथ में भारत राष्ट्र के आओ सब जुट जाएं, और जग में फिर से प्रगति के हम प्रतीक कहलाएं, जग में फिर से प्रगति के हम प्रतीक कहलाएं। इसी के साथ सबको बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की बधाई। और हम आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को सुनने के लिए बेताब हैं, और उसके बीच में अगर कोई हो तो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने, और बहुत सुंदर प्रस्तुति, एकदम हृदय को छू देने वाली। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर, मैं आपसे निवेदन करूंगी, आपको सब सुनने के लिए एकदम बेकरार हैं। जी, मैं थोड़ा देर से जुड़ा, मुझे पता नहीं है कि आप मेरी आवाज लौट के आ रही है। हेलो, बिल्कुल आपकी आवाज बिल्कुल अच्छी आ रही है सर, लेकिन मुझे उसका इको मिल रहा है। जी जी, तो मैं ये कह रहा था कि जो संचालन जो आप कर रही हैं, तो आपने सुना ली कि नहीं? नहीं तो आप भी सुनाइए तो मुझे जी सर। जी, मैंने कहा मुझे देर से जुड़ा, तो मुझे पता नहीं कि जो संचालन कर रही है उन्होंने सुना लिया कि नहीं। सबने सुना लिया है ना? मतलब हाँ सर, सबने सुना लिया है और सब आपकी प्रतीक्षा में है अब। जी जी, ठीक है। तो मेरा इको आ रहा है मेरे पर लौट के, सब लोग म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सबसे पहले मैं 75वें स्वाधीनता दिवस की बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ सभी को। और ये बहुत जगह ये 75वीं साल कह रहे, कोई कह रहा है 75वीं वर्षगांठ कह रहा है, तो ये वैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये 75वां स्वाधीनता दिवस होगा, और कल से जो है वो 75वां वर्ष का वो शुरू हो जाएगा, और वर्षगांठ होगी 15 अगस्त 2022 में। तो ये थोड़ी गलतफहमी मैंने दूर करने की कोशिश की। आज ये जरूरी है कि जिनकी वजह से आज हम ये दिन देख पा रहे हैं और 75 साल पूरे होने मतलब की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनका स्मरण किया जाए। तो मैंने एक काम किया है, एक मिशन है मेरा कि आजादी की लड़ाई में कि जो रोमांचक बहुत कुछ ऐसा है जो रोमांचक है, तो युवा पीढ़ी उनको जाने। तो मैंने कुछ ऐसे जो है प्रसंग है आजादी की लड़ाई की, कुछ घटनाएं हैं जिनको छंदों में सीधे सीधे ढाल दिया है। तो मैं कुछ छंद आपसे साझा करना चाहूंगा। सबसे पहले बिहार स्वाभिमान मंच का ये पटल है, तो बिहार से शुरू करता हूँ। 1857 के 2 छंद, और फिर जो हमारा संग्राम चला 1947 था उससे जुड़े 2 छंद सिर्फ। तो सुनिएगा। पहले सबसे पहले ये बिहार से की घटना हम सब जानते हैं, वो छंद सुनिए कि गाथा कुंवर सिंह जी की ऐसी है अनूठी गाथा, परी कथा जैसी लगती है जो सच्चाई थी। कि गाथा कुंवर सिंह जी की ऐसी है अनूठी गाथा, परी कथा जैसी लगती है जो सच्चाई थी। और देख देख वीरता पराक्रम कुंवर जी का, अंग्रेजी सेना घबराई लड़खड़ाई थी। और छुप के किया जो वार जालिम फिरंगियों ने, छुप के किया जो वार जालिम फिरंगियों ने, एक गोली बाई बाह से जो टकराई थी, एक गोली बाई बाह से जो टकराई थी। और बाई बाह हो गई है अपवित्र बोले कुंवर, कि बाई बाह हो गई है अपवित्र बोले कुंवर। और काट के स्वयं गंगा में बहाई थी, और काट के स्वयं गंगा में बहाई थी। ये बिल्कुल सच्ची घटना बात मैंने बताई आपको। वीर कुंवर सिंह जी की बिहार के थे। एक 1857 की घटना और
कि 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के जो नायक हैं बहादुर शाह जफर, तो उनके दरबार में हडसन नाम का एक अंग्रेज आता है, एक थाल में उनके दो बेटों के कटे सिर लेकर के आता है और कहता है कि अंग्रेजी सरकार ने आपके लिए 2 फूल भेजे हैं, एक आपके लिए, एक आपकी बेगम के लिए, ताकि उनका मनोबल टूट जाए। तो ये घटना होती है, मैंने इसको छंद में ढाला है, सुनिएगा। कि तोहफे में कटे शीश बेटों के जो पेश किए, कहा आप दोनों को ये एक एक फूल है, एक आपके लिए, एक आपकी बेगम के लिए। कि तोहफे में कटे शीश बेटों के जो पेश किए, कहा आप दोनों को ये एक एक फूल है। चौंके तो जरूर किंतु शांत होके बोले जफर, चौंके तो जरूर किंतु शांत होके बोले जफर, हरकत आपकी ये बेहद फिजूल है। और देश के लिए हुए हैं कुर्बान बेटे मेरे, और कुर्बानी देना अपना उसूल है। देश के लिए हुए हैं कुर्बान बेटे मेरे, और कुर्बानी देना अपना उसूल है। और जंग ये रहेगी जारी, बोले दो ये लंदन को, कि जंग ये रहेगी जारी, बोले दो ये लंदन को, हमें आपका ये प्यारा तोहफा कबूल है, हमें आपका ये प्यारा तोहफा कबूल है। ये 2 घटनाएं तो 1857 की। और अब उसके बाद की ये बिहार की घटना है जो मैं अब साझा करने जा रहा हूं। ये 9 अगस्त 1942 मुंगेर की सच्ची घटना है, मैं आपसे साझा करता हूँ। एक भारतीय नारी का चरित्र देखिएगा। ये वो महिला थी जो पति 24 घंटे आजादी की लड़ाई की, पति के हर काम में, जुलूस हो, धरना हो, अनशन हो, कुछ हो तो हमेशा साय की तरह साथ रहती थी। ये उसकी गाथा है, सच्ची घटना, सुनिएगा। कि पतिव्रता पत्नी भी साथ चली, पति ने तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था। कि पतिव्रता पत्नी भी साथ चली, पति ने तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था। फहराते ही तिरंगा ब्रिटिश सिपाहियों ने पति का शरीर गोलियों से भून डाला था। कि फहराते ही तिरंगा ब्रिटिश सिपाहियों ने पति का शरीर गोलियों से भून डाला था। और पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई जब, हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था। पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई जब, हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था। देशभक्ति कितनी महान थी पतिव्रता की, देशभक्ति कितनी महान थी पतिव्रता की, पति से भी पहले तिरंगे को संभाला था। कि पति से भी पहले तिरंगे को संभाला था। ये सच्ची घटना मैंने आपसे साझा की। एक सच्ची घटना और साझा करता हूं। इस घटना में ये होता है कि 66 यानी 66 नामधारी सिखों को ब्रिटिश फौज ने तोपों से बांध करके उड़ा दिया। घटना सिर्फ इतनी है, लेकिन इस घटना में क्या हुआ वो आप मेरे छंद में देखिए, सुनिएगा। कि तोपों के मुंहों से बांधा गया नामधारियों को, पूछा गया है जो कोई ख्वाहिश बताइए। अब ब्रिटिश सरकार अपने को बड़ा सभ्य मानती थी, तो अंतिम उनसे पूछ रहे हैं कि आपकी आखिरी अभिलाषा क्या है। कि तोपों के मुंहों से बांधा गया नामधारियों को, पूछा गया है जो कोई ख्वाहिश बताइए। सिर्फ एक ख्वाहिश है, कहा नामधारियों ने, विनती है आपसे करम फरमाइए। कि विनती है आपसे करम फरमाइए। अब क्या विनती, सुनेगा। कि विनती है आपसे करम फरमाइए। कि पीठ की तरफ से जो बांधा हमें आपने है, ये है अपमान हमें इससे बचाइए। पीठ की तरफ से जो बांधा हमें आपने है, ये है अपमान हमें इससे बचाइए। और तोपों के मुंहों पे सिर्फ सीने कर दें हमारे, फिर हमें बेहिचक तोपों से उड़ाइए। कि फिर हमें बेहिचक तोपों से उड़ाइए। तो ये जज्बात थे हमारे जो शहीदों के, स्वाधीनता सेनानियों के। तो ये मैंने 4 छंद आपसे साझा किए। और
अब सिर्फ एक एक रचना आपसे और साझा कर देता हूं कि पहले तो दो दोहे सुन लीजिए। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमारे हमारे नरेश जी ने बहुत अच्छे दोहे सुनाए। मैं सिर्फ दो दोहे इस संदर्भ में सुनाता हूं, और वो ये है कि जन पीड़ित जनतंत्र के जो असली भगवान, कि जन पीड़ित जनतंत्र के जो असली भगवान और जनता के नौकर रहे जो नवाब सुल्तान, कि जनता के नौकर रहे जो नवाब सुल्तान। और दोहा ये है कि अगर किसी जनतंत्र में जनता है लाचार, अगर किसी जनतंत्र में जनता है लाचार, वो नकली जनतंत्र है बंजर और बेकार, कि वो नकली जनतंत्र है बंजर और बेकार। तो ये कुछ दो दोहे मैंने आपसे साझा किए, और अंत में एक गजल से समापन करना चाहूंगा। देखिए, भारत में आजादी के बाद बहुत कुछ बदला। हमें सुई बनाना भी नहीं आता था, बनती थी, एक सुई नहीं बनती तो वहां मंगल ग्रह पे पहुंच गए, वो अपनी जगह, सारी उपलब्धियां अपनी जगह, लेकिन बहुत कुछ नहीं बदला। और वो क्यों नहीं बदला, वो इस गजल में देखिएगा, सुनिएगा। वो दर्द वो बदहाली के मंजर नहीं बदले, वो दर्द वो बदहाली के मंजर नहीं बदले, बस्ती में अंधेरों से भरे घर नहीं बदले, बस्ती में अंधेरों से भरे घर नहीं बदले। और शेर ये है कि हमने तो बहारों का महज जिक्र सुना है, हमने तो बहारों का महज जिक्र सुना है, इस गांव से तो आज भी पतझर नहीं बदले, इस गांव से तो आज भी पतझर नहीं बदले। और क्यों नहीं बदले, ये शेर इस गजल का, जिसकी वजह से ये गजल हुई, इस शेर को सुनिएगा, महसूस करिएगा कि खंडहर पे इमारत तो नई हमने खड़ी की, कि खंडहर पे इमारत तो नई हमने खड़ी की, पर भूल ये की नींव के पत्थर नहीं बदले, पर भूल ये की नींव के पत्थर नहीं बदले। और देखिए, हमारे नरेश जी भी इंग्लैंड गए हैं, मैं भी 2 बार गया हूं। इंग्लैंड में वो चीजें लागू नहीं है जो हमारी ब्यूरोक्रेसी में इंग्लैंड ने लागू कर दी, क्योंकि उन्हें हमारा शोषण करना था, दमन करना था। शेर सुनिएगा कि बदले हैं महज कातिल और उनके मुखौटे, बदले हैं महज कातिल और उनके मुखौटे, वो कत्ल के अंदाज वो खंजर नहीं बदले, वो कत्ल के अंदाज वो खंजर नहीं बदले। और ये शेर बड़ी तकलीफ के साथ कहता हूं। देखिए, जैसे मैंने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, हमारे जनप्रतिनिधि क्या करते हैं, सुनिएगा। उस शख्स की तलाश मुझे आज तलक है, उस शख्स की तलाश मुझे आज तलक है, जो शाह के दरबार में जाकर नहीं बदले, जो शाह के दरबार में जाकर नहीं बदले। और गजल का आखिरी शेर, देखिए, मैं तो पहले दिन से, जब नौकरी ज्वाइन की तो पहले दिन से गेस्टेड ऑफिसर था, लेकिन मैंने कविता के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया। शेर सुनिएगा कि कहते हैं लोग हमसे
बदल जाओ ऐ शायर, कि कहते हैं लोग हमसे बदल जाओ ऐ शायर, पर हमने शायरी के ये तेवर नहीं बदले, पर हमने शायरी के ये तेवर नहीं बदले। वो दर्द वो बदहाली के मंजर नहीं बदले, बस्ती में अंधेरों से भरे घर नहीं बदले। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, प्रस्तुति आपकी। और जैसे कि अन्य साहित्यकारों ने समा बांधा है, आपने उसमें 4 चांद लगा दिए हैं। अब हम अपने इस कार्यक्रम के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पे भारत की आजादी का अमृत महोत्सव एक शाम स्वतंत्रता दिवस के नाम आप सभी का बिहार स्वाभिमान आंदोलन और मैं ईभा सिंह आपका बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारी डॉक्टर स्वाति मैम, हमारे लक्ष्मी शंकर सर, नरेश सर, हमारे ईश्वर सर, नूतन मैम, आप सबका हम हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम पुनः फिर मिलें। आखिरी में बस कुछ शब्द कहना चाहूंगी आप सभी साहित्यकारों से प्रभावित होके, कि काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आशीर्वाद हम लोगों पर सर हमेशा बना रहे। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। बधाई भारत माता की जय। वाजपेयी जी नमस्कार। नमस्कार नरेश जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार।